देवघर आज बंद है। जी हां, बाबा नगरी देवघर की बात कर रहा हूं। क्यों बंद है? क्योंकि ये कहानी आलोक कुमार की है। इस कहानी को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको देवघर बंद की कहानी बताता हूं कि आखिर देवघर बंद क्यों बुलाए गए। क्योंकि देवघर के लोग तो जानते हैं, लेकिन देवघर के बाहर के लोगों को नहीं पता है कि देवघर में यह हाई प्रोफाइल मामला क्या है। तो आइए आपको आलोक कुमार की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर देवघर बंद के पीछे की कहानी क्या है। आलोक कुमार मूल रूप से बिहार गया जहानाबाद एरिया के निवासी थे और देवघर के बाजला चौक के पास मॉडर्न पब्लिक स्कूल में एडमिन मैनेजमेंट का काम देखते थे। आलोक कुमार के बड़े भाई आशुतोष कुमार बिहार के जाने माने भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज से जुड़े बीजेपी नेता है, इसलिए मामला राजनीतिक रूप से यह संवेदनशील है। अब घटना क्या है? यह कहानी 9 दिसंबर की रात की है। रात करीब 11:15 बजे थे। आलोक स्कूल गेट के बाहर टहल रहे थे। तभी JH15M 3310 नंबर की एक तेज रफ्तार काली XUV 700 ने उन्हें स्कूल गेट के पास टक्कर मार दी। अब परिजनों और स्टाफ का आरोप है कि इस गाड़ी से 5-6 लोग उतरे, झगड़ा किया और गंभीर रूप से घायल आलोक को तुरंत अस्पताल ले जाने से रोक दिया, जिससे समय पर इलाज नहीं हो सका। अब सवाल यह है कि क्या यह सड़क हादसा या फिर मर्डर? पुलिस की शुरुआती लाइन यह है कि एक तेज रफ्तार कार से एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन परिवार और समर्थकों का कहना है कि गाड़ी की दिशा, स्पीड और 20 फीट से ज्यादा सड़क छोड़ करके आकर धक्का मारना, घायल को अस्पताल ले जाने से रोकना, मौके पर हथियार दिखाकर धमकी देना, यह सब इसे सुनियोजित मर्डर बनाता है। यह महज एक्सीडेंट नहीं है, यह परिवार वालों का दावा है। तो सवाल है कि आरोप किस पर लग रहे हैं? असल में मृतक के भाई आशुतोष कुमार ने FIR में JMM से जुड़े एक स्थानीय नेता है राहुल चंद्रवंशी और उनके साथियों पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। राहुल चंद्रवंशी वहां के दबंग नेता है। आरोप यह भी है कि राहुल चंद्रवंशी मौके पर आए, स्टाफ से मारपीट की, पिस्टल दिखाकर धमकी दी और कहा कि न इलाज होने देंगे न प्रशासन ही मदद करेगा। यह पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि CCTV को अभी तक हमने तो नहीं देखा। राजनीतिक और जनाक्रोश के मामले में अब देवघर में कैंडल मार्च भी निकाला गया, प्रदर्शन हुआ और अब तो आज देवघर बंद भी है। हत्यारों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है और कहा जा रहा है कि राहुल चंद्रवंशी फरार है। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और कई बीजेपी नेताओं ने इस केस को सड़क दुर्घटना नहीं, JMM से जुड़ी साजिशन हत्या बताया है और CBI या किसी हाई लेवल एजेंसी से इसकी जांच की मांग की है। अब जांच की मौजूदा स्थिति क्या है? असल में इसमें FIR दर्ज है, कार जब्त हो गई है, ड्राइवर की गिरफ्तारी की बात भी पुलिस ने मानी है, लेकिन आज जिन पर प्रमुख साजिशकर्ता होने का आरोप लगा उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जिससे परिवार और समाज के लोग नाराज हैं। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कार की फोरेंसिक जांच और गवाहों के बयान इस केस में मुख्य साक्ष्य माने जा रहे हैं, जिन पर आगे की कानूनी लड़ाई टिकेगी। और अब चूंकि देवघर बंद है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवघर बंद है, इसका व्यापक असर भी देखने को मिला है। और अब इस दौरान मृतक आलोक के बड़े भाई आशुतोष क्या कुछ कह रहे हैं और इसको लेकर के क्या कुछ बयान है, वो तमाम चीजें हम आपको सुना देते हैं। सुन लीजिए। शासन से विश्वास उठ जाता है जनता का, तो जनता सड़क पर उतरने को बाध्य होती है। हमने कहा था कि प्रशासन यदि चाहे किसी को गिरफ्तार करना तो 14 दिन सफिशिएंट होता है। अब प्रशासन ये कहे कि एविडेंस क्या है, तो सारा एविडेंस मार्केट में घूम रहा है। हर मोबाइल में एविडेंस होगा, लेकिन प्रशासन के पास एविडेंस नहीं है। नामजद अभियुक्त है, हत्या का धारा लगा हुआ है, वो प्रशासन के एस्कॉर्ट लेकर सुभाष चौक पर घूमता है, घर जाता है, सिगरेट पीता है, खुली चुनौती देता है। 14 दिन से प्रशासन यहाँ बैठ के झक मार रही है और अब प्रशासन कहती है कि हम लोग अनुसंधान में। तो जो आपका अनुसंधान का तरीका है, इससे लगता है कि 2-4 साल तक आपका अनुसंधान पूरा नहीं होगा। आपके यहाँ बस का बात नहीं है, तो अब कहिए आपके बस की बात नहीं है। हम लोग मांग करेंगे केंद्र सरकार से CBI जांच।
लेकिन मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग सड़क पे इसीलिए आज उतरे हैं। एक मिनट आगे की कार्रवाई क्या रहेगी सर? हम लोग सड़क पे आंदोलन करते हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा। आज देवघर में ठीक ठीक कल यदि यहाँ से न्याय नहीं मिला तो इससे ज्यादा लोग रांची में पहुंचेंगे। ये आशुतोष कुमार अकेला नहीं है, 10 लाख ऑनलाइन मेंबर संगठन में जोड़कर इतने भाइयों का स्नेह पाकर है भारत के किसी भी कोना में लाखों लोगों के साथ में खड़ा हो जाएगा। आज यदि न्याय नहीं मिला, आज यदि न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से हमारा अगला प्लान रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव का होगा। एकदम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम लोग पहले मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं, आज ही समय मांगे हैं, यहाँ पहुँचते ही समय मांगे हैं। यदि समय देते हैं मिलने का, परसों तक हम लोग इंतजार करेंगे। 25 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। 25 तारीख तक यदि समय मिल जाता है, 25 तारीख तक यदि सीएम से मिलकर अपनी बात रखने का हमको मौका मिल जाता है तो ठीक है, हम अपनी बात भी रख देंगे। उसके बाद एक और समय लेंगे, ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने अपनी बात ईमानदारी पूर्वक देश के, बिहार के, झारखंड के सबसे बड़े मुखिया जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुँचा दिया। उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर यहाँ नहीं फिर झारखंड के राजधानी में मुख्य मांग क्या है आपका? और राजधानी के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों को प्रभावित करेंगे, बंद करवाएंगे। और तब तक शासन प्रशासन का काम ठप रहेगा जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। मुख्य मांग क्या है आपका? हत्यारे को पकड़ के पहले अंदर डालिए, स्पीडी ट्रायल चलाइए और कठोर से कठोर सजा दीजिए। सड़क पर उतरने को बात नहीं होती है। हमने कहा था कि प्रशासन यदि चाहे किसी को गिरफ्तार करना तो 14 दिन सफिशिएंट होता है। अब प्रशासन ये कहे कि एविडेंस क्या है, तो सारा एविडेंस मार्केट में घूम रहा है। हर मोबाइल में एविडेंस होगा, लेकिन प्रशासन के पास एविडेंस नहीं है। नामजद अभियुक्त है, हत्या का धारा लगा हुआ है, वो प्रशासन के एस्कॉर्ट लेकर सुभाष चौक पर घूमता है, घर जाता है, सिगरेट पीता है, खुली चुनौती देता है। 14 दिन से प्रशासन यहाँ बैठ के झक मार रही है और अब प्रशासन कहती है कि हम लोग अनुसंधान में। तो जो आपका अनुसंधान का तरीका है, इससे लगता है कि 2-4 साल तक आपका अनुसंधान पूरा नहीं होगा। आपके बस का बात नहीं है तो अब कहिए आपके बस की बात नहीं है। हम लोग मांग करेंगे केंद्र सरकार से सीबीआई जांच करें, लेकिन मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग सड़क पे इसीलिए आज उतरे हैं। एक मिनट आगे की कार्रवाई क्या रहेगी सर? हम लोग सड़क पे आंदोलन करते हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा। आज देवघर में कल यदि यहाँ से न्याय नहीं मिला तो इससे ज्यादा लोग रांची में पहुंचेंगे। ये आशुतोष कुमार अकेला नहीं है, 10 लाख ऑनलाइन मेंबर संगठन में जोड़कर इतने भाइयों का स्नेह पाकर है भारत के किसी भी कोना में लाखों लोगों के साथ में खड़ा हो जाएगा। आज यदि न्याय नहीं मिला, आज यदि न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से हमारा अगला प्लान रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव का होगा। एकदम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम लोग पहले मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं, आज ही समय मांगे हैं, यहाँ पहुँचते ही समय मांगे हैं। यदि समय देते हैं मिलने का, परसों तक हम लोग इंतजार करेंगे। 25 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। 25 तारीख तक यदि समय मिल जाता है, 25 तारीख तक यदि सीएम से मिलकर अपनी बात रखने का हमको मौका मिल जाता है तो ठीक है, हम अपनी बात भी रख देंगे। उसके बाद एक और समय लेंगे, ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने अपनी बात ईमानदारी पूर्वक देश के, बिहार के, झारखंड के सबसे बड़े मुखिया जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुँचा दिया। उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर यहाँ नहीं फिर झारखंड के राजधानी में उतरेंगे। मुख्य मांग क्या है आपका? और राजधानी के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों को प्रभावित करेंगे, बंद करवाएंगे। और तब तक शासन प्रशासन का काम ठप रहेगा जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। मुख्य मांग क्या है आपका? हत्यारे को पकड़ के पहले अंदर डालिए, स्पीडी ट्रायल चलाइए और कठोर से कठोर सजा दीजिए।